ज्यादातर हिंसा में नुकसान उनका होता है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता, जैसे आप और हम। आम जिंदगी जीने वाले लोग शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन देश की शांति को भंग करने के लिए योजनाबद्ध हिंसा की एक बड़ी साजिश की जा रही है। हालांकि इसको अक्सर कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज हम डीएनए में हिंसा के इसी पैटर्न का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आपको हिंसा का एक चक्र दिखाना चाहते हैं। देश में निकलने वाली शोभा यात्राओं के दिन होने वाली हिंसा इसी सर्कल में घूमती रहती है। शोभा यात्राएं या झांकियां, हिंसा की योजना बनना, अफवाह फैलाना, फिर इसके बाद पथराव और अंत में हिंसा। देश में कहीं भी कोई शोभा यात्रा निकल रही हो, उस दिन के लिए खास योजना के तहत हिंसा का यही चक्र घूमता है। इसमें सबसे पहले शोभा यात्राओं का दिन निश्चित होता है। आमतौर पर धार्मिक त्योहारों के दिन निश्चित होते हैं, इसीलिए मुमकिन है उपद्रवियों ने इसका कोई खास कैलेंडर भी तैयार किया हो। इस दिन पर हिंसा कैसे होनी है, इसकी योजना तैयार की जाती है। इसके तहत पत्थर, हथियार और लोग कब और कैसे जुटाए जाने हैं, यह तय किया जाता है। इसके बाद शोभा यात्राओं से जुड़ी कोई अफवाह फैलाई जाती है। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह तेजी से फैलती है। फिर इसके बाद शोभा यात्राओं के समय अफवाह के आधार पर पथराव होता है और फिर इसके बाद हिंसा शुरू हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक शोभा यात्राओं वाले दिन हिंसा का यही चक्र घूमता है। इसमें सैकड़ों जाने जाती हैं, संपत्ति का नुकसान होता है और ना जाने कितने ही दिनों तक समुदायों के बीच नफरत घुली रहती है। नूह में भी यही हुआ। आपने नूह में हुई हिंसा की तस्वीरें देखी होंगी। कल नूह में हर साल की तरह ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। यह शोभा यात्रा एक सालाना कार्यक्रम के तहत हो रही थी, लेकिन इस शोभा यात्रा के लिए हिंसा का एक खास प्लान तैयार किया गया था। कल जैसे ही यह शोभा यात्रा निकली, इस पर पथराव शुरू हो गया और फिर इसके बाद उपद्रवियों ने नूह को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें फोड़, आगजनी और यात्रा को टारगेट करके पथराव किया जा रहा है। नूह हिंसा का असर आसपास के कई इलाकों पर दिखाई दिया। पलवल, सोना, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी शामिल हैं। हरियाणा के मैप पर आप ये पूरा क्षेत्र देख सकते हैं। नूह हिंसा को लेकर अब तक 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की जानकारी है, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक हैं। हिंसा में 60 लोग घायल भी हुए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। यह हिंसा उसी पैटर्न पर हुई थी जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ब्रजमंडल शोभा यात्रा का दिन निश्चित था। पुलिस प्रशासन से इसकी अनुमति भी ले ली गई थी, लेकिन उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव करने की प्लानिंग पहले से तैयार की थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी माना है कि हिंसा की योजना पहले से तैयार की गई थी। छतों पर पत्थर और हथियार पहले से इकट्ठा किए गए थे। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। योजना तैयार थी, लेकिन उपद्रवियों को बस जरूरत थी एक ऐसी वजह की जिसे बताकर हिंसा को जनता की प्रतिक्रिया बताया जा सके।
अक्सर देखा गया है कि देश का एक खास तबका शोभा यात्राओं पर होने वाले पथराव को आयोजकों की गलती बताता है। यहां भी यही करने की कोशिश की गई। उपद्रव के पहले 2 स्टेप पूरे हो चुके थे, यानी शोभा यात्रा निकलनी तय थी और उपद्रव की योजना तैयार हो चुकी थी। अब तीसरे स्टेप में उपद्रवियों ने यह अफवाह फैलाई कि इस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति शामिल होगा। अब ये मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर एक कट्टर हिंदूवादी संगठन का सदस्य बताया जाता है, जिस पर गोरक्षा के नाम पर 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह अफवाह फैलाई गई कि मोनू मानेसर शोभा यात्रा में मौजूद है। दावा किया गया कि मोनू मानेसर यात्रा में शामिल है, लेकिन जब एक बार अफवाह फैली तो नूह और आसपास के इलाके के लोगों ने यात्रा पर पथराव की तैयारी कर ली। इसके बाद वही हुआ जो पहले से तय था। सबसे पहले ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। इस वक्त हम नूह के नहलड़ के उसी महादेव मंदिर में खड़े हुए हैं, जहां पर सोमवार को शाम को जब शोभा यात्रा निकाली जानी थी तो अचानक से यहां आए हुए श्रद्धालुओं पर पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई। दरअसल अचानक से पथराव और गोलीबारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने जब दंगाइयों को खदेड़ा तो वो इसी मंदिर के आसपास बनी हुई इन अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ गए थे और एक के बाद एक वो फायरिंग जो है मंदिर में कर रहे थे। इस फायरिंग में अभी तक 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, लेकिन हजारों श्रद्धालु जो कि दूर दूर से आए थे, इस शोभा यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने किया था। पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, पुलिस ने पूरा रूट बनाया था, लेकिन जो दंगाई थे उनको इस सोशल मीडिया के जरिए ये पता चला कि मोनू मानेसर, जो कि जिसके बारे में बताया जाता है कि इसी इलाके के नासिर और जुनैद की हत्या का वो आरोपी था, उससे लोग आक्रोशित थे कि वो यहाँ आ सकता है और इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी। जो हथियार है और जो पत्थर है वो इकट्ठे किए गए थे और कुछ लोग यहाँ के और बाकी बाहर से भीड़ को बुलाया गया था। दंगाइयों ने अचानक से पथराव किया, जो आगजनी हुई है, जो भी ये दंगाई थे, इन्होंने जिस तरीके से पथराव और गोलियां लोगों के ऊपर चलाई है, उसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या मोनू मानेसर के यहाँ पहुंचने की महज एक अफवाह की वजह से ये पूरा जो है उपद्रव इस पूरे इलाके में हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? फिलहाल जो है प्रशासन की प्राथमिकता है कि पूरे इलाके में अमन और शांति बहाल की जाए, जिसके लिए दोनों समुदाय के लोगों से लगातार मीटिंग से चल रही हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नूह, हरियाणा। जी न्यूज़।